नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती 2023 जिसका एग्जाम 2024 के अंदर होने वाला है, उसको लेकर कंप्लीट की कंप्लीट, चाहे भाग प्रथम हो चाहे भाग द्वितीय हो, दोनों की जो थ्योरी है वो कंप्लीट यूट्यूब पर निःशुल्क आपको करवाई जाएगी। दोस्तों, राजस्थान भूगोल की हमारी क्लासें चल रही थी। आज हमने शुरू की है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास आज ही पहली क्लास आपके सामने है दोस्तों, जिसके अंदर जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको नए जिलों के अनुसार हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले बोल देता हूं आप सभी साथियों को कि पशु परिचर भर्ती का कंप्लीट कोर्स 150 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 105 क्वेश्चन भाग ए में रहेंगे, 45 क्वेश्चन भाग ब में रहेंगे। इन 150 क्वेश्चनों का पूरा मैटर यूट्यूब के माध्यम से दिया जाएगा और नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, जैसे ही क्लास होगी उस पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। राजस्थान का जो इतिहास है उसमें सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं सभ्यताओं का। दोस्तों, अब देखिए सभ्यताएं हैं, पहले आपको एक ध्यान देकर चलना है कि आपको पूछी जाएगी 10वीं यानी 10वीं के स्तर की सभ्यताएं, कक्षा 6 से 10, कक्षा 6 से 10 तक जो मैटर दिया गया वो ही आपको पूछा जाएगा। और कक्षा 6 से 10, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि सर हमें तो आरबीएससी के नोट्स चाहिए, जो आरबीएससी किताबें चलती है उनके, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करो। ऐप के स्टोर में जाओ, वहां पर कक्षा 6 से 12 तक के आरबीएससी के जो नोट्स है राजस्थान अध्ययन के वो मिल जाएंगे, उनको पढ़ लो आप। लगभग आपका जीके वहां से कवर हो जाएगा। बाकी ये जो आपकी विस्तृत क्लासें थ्योरी की, इसी प्रकार नोट्सों के माध्यम से उपलब्ध आपके लिए प्रतिदिन होती रहेगी। दोस्तों, पहली सभ्यता, और पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता, शाब्दिक अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह हनुमानगढ़, यहां पर आपकी कालीबंगा है। यह तो हनुमानगढ़ है आपका, और यहां पर आपकी कालीबंगा स्थित है। दोस्तों, यह सभ्यता सरस्वती, द्वेषवती, या जिसको हम गग्गर नदी बोलते हैं ना, उसके मुहाने पर स्थित है। इस प्रकार निकलती है आपकी नदी, गग्गर नदी जिसको हम बोलते हैं, उसके किनारे पर स्थित है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो की गई थी 1952 ईस्वी में। कब की गई थी? 1952 ईस्वी में। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज आपको 10वीं स्तर का पूछा जाएगा, तो आपके एक क्वेश्चन सभ्यताओं का बनेगा, वो जिले को लेकर बनेगा कि कौन सी सभ्यता कौन से जिले में। तो जिलों को याद कर लेना है। लगभग 20 या 22 सभ्यताएं आपको पढ़नी है, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना मैटर पढ़ा रहा हूं ना उतना पढ़कर चले जाओ। लिखकर बोल देता हूं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों, खोज 1952 अमलानंद घोष। उत्खनन 1961-62 ईस्वी में ब्रजवासी लाल यानी बीबी लाल और बालकृष्ण थापर, बी के थापर ने किया। उत्खनन किसने किया? बीबी लाल व बी के थापर ने 1961-62 के अंदर। जो उत्खनन है ये 9 साल तक चला था, 1961 से लेकर 1969 तक। दोस्तों, ये भी याद रखना आपको। KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से पतन बताया, वो सिर्फ कैनेडी ने बताया। दोस्तों, जबकि अन्य इतिहासकार है ना, उनके अनुसार इसका पतन कोई प्राकृतिक आपदाओं से हुआ था। और मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन मिलता है कि निम्न में से किस सभ्यता का पतन भूकंप से हुआ था? तो कालीबंगा ही रहेगा। दोस्तों, समझ गए? तो जो भी साथी नोट्स बना रहे हैं, आसानी से यहां से अपने नोट्स है वो बना सकते हैं। एक एक जानकारी आपके सामने है। बाकी अगर आपको नोट्स नहीं बनाने कि सर हमें तो नोट्स चाहिए, तो नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आगे चलिए। दोस्तों, आगे हैं
सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से किस सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता यानी यह सभ्यता दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत दो भागों में यानी दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य में फैली हुई थी दोस्तों। दुर्गीकृत भी थी और अदुर्गीकृत भी थी कालीबंगा सभ्यता। जो राजा मान सकते हैं हम, जो रईस थे, वो तो दुर्ग के ऊपर, टीले के ऊपर दुर्ग में रहते थे, बाकी नीचे रहते थे दोस्तों। इसे कांस्य युगीन सभ्यता, इसे नगरीय सभ्यता, इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता, इसे पश्च हड़प्पा कालीन सभ्यता, इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता, इसको प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। ये इसके नाम है, किसके? कालीबंगा के नाम है। इन नामों से भी क्वेश्चन आया है अभी तक और आपके भी आ सकता है दोस्तों। इतिहासकार थे हमारे दशरथ शर्मा। उन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है और यह क्वेश्चन सर्वाधिक आया कालीबंगा से। एक तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, एक कि सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। यह क्वेश्चन बहुत अधिक बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है दोस्तों। यहां खुदाई करने पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा के अंदर। तो यहां से कालीबंगा किससे नष्ट हुई मानी जा सकती है? भूकंप से। जूते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। लकड़ी की नाली कहां पर मिली है? कालीबंगा के अंदर। ये लकड़ी की नालियां थी, इनको बाद में पक्की ईंटों की नाली के रूप में भी रूपांतरित किया गया था दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि लकड़ी की नाली किस सभ्यता में मिली दोस्तों। शल्य चिकित्सा की जानकारी भी प्राप्त हुई है यहां से। एक खोपड़ी के अंदर छिद्र किए हुए मिले, यानी शल्य चिकित्सा की जानकारी भी कालीबंगा से हमें प्राप्त होती है दोस्तों। आ गया समझ में? और मित्रों एक बार फिर बोल देता हूं, आपका साथ इसी प्रकार बना रहे। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट थ्योरी आपको करवाई जाएगी। आपको कहीं पर भी 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। समझ गए? दूसरी बात यहां पे मैं बोलता हूं, अगर तो कंप्लीट नोट्स आपको तैयार करना है। प्रत्येक वीडियो जो हमारा 25 से 30 मिनट का होगा उसको आपको 2 बार जरूर देखना है। हर वीडियो 2 बार देखेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको वीडियो देखते हुए कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे, उनकी आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में। अभी कालीबंगा ही चल रही है दोस्तों। यहीं से 7 हवन कुंड, व्याघ्र अंकित व महिला कुमारी देवी का सिक्का प्राप्त हुआ है। अब देखिए, महिला कुमारी देवी का सिक्का मतलब मातृसत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है मातृसत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी दोस्तों। यहां पर सजावटी या अलंकृत फर्श मिला है। जो घर का फर्श होता है वो सजावटी या अलंकृत। मिश्रित फसलें, जो गेहूं और चावल एक साथ के साग से मिले। मिश्रित फसलें कहां पर बोई जाती थी? कालीबंगा के अंदर बोई जाती थी। तो जितना फैक्ट था कालीबंगा का वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, आप बस इतना याद कर लो। देखिए 3-4 सभ्यताएं हैं जो विस्तृत सभ्यताएं हैं, जिनमें कालीबंगा हो जाती है, गणेश्वर हो जाती है, आहड़ हो जाती है। इनको हमें क्या करना पड़ता है? विस्तृत पढ़ना पड़ता है दोस्तों। एक बेराट भी है, एक बागोर भी है, इनको थोड़ा विस्तृत पढ़ना है। बाकी तो नॉर्मल 2-3 लाइन की जानकारी आपके सामने रहेगी। कालीबंगा के साथ एक पीलीबंगा सभ्यता भी है, जो भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा पीलीबंगा दोनों कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इसके अलावा देखिए तीसरी जो हनुमानगढ़ की सभ्यता आती है वो आती है आपकी रंगमहल सभ्यता। ये रंगमहल सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो हनुमानगढ़ में 3 सभ्यताएं हो गई हमारी। एक तो कालीबंगा, एक पीलीबंगा और तीसरी रंगमहल। ये तीनों की तीनों कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। समझ गए? अब देखिए हम देखते हैं रंगमहल सभ्यता को। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस जगह उत्खनन का कार्य डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में 1952 से 1954 में एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया था दोस्तों।
तो रंगमहल सभ्यता में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में। कब से कब तक? 1952 से 1954 के मध्य। किनके द्वारा? एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया। रंगमहल से आज तक जो क्वेश्चन बना है एग्जामों में वो ये बना है, यहां पर एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, तो पूछ लिया जाए कि गुरु शिष्य की मूर्ति कहां पर मिली, तो सीधा उत्तर रंगमहल सभ्यता के अंदर दोस्तों। समझ गए? आगे देखिए, एक सावणिया सभ्यता है, एक पुंगल सभ्यता है। अब देखिए ये पुंगल है ना आपकी, ये अनूपगढ़ में आ गई है। किसमें आ गई है? नए जिले अनूपगढ़ के अंदर, याद कर लेना। बाकी जो सावणिया सभ्यता है ये बीकानेर में है। ये जो यहां पे है नोट्स जब आपको मिलेंगे तो वहां पर पुंगल आपको अलग से नीचे बताई जाएगी कि पुंगल सभ्यता वर्तमान में नए जिले अनूपगढ़ के अंदर है, क्योंकि जो पुंगल तहसील है उसको अनूपगढ़ के अंदर बीकानेर से मिलाया गया है दोस्तों। तो पुंगल और सावणिया बीकानेर, पुंगल अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता आती है वो है सोंती सभ्यता। सोंती सभ्यता बीकानेर में है, पहले भी बीकानेर में थी, अब भी बीकानेर में है। और यहां से यह क्वेश्चन यह मान के चलो कि अब तक राजस्थान में 30 से अधिक बार पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा तो हमने पढ़ा, लेकिन कालीबंगा प्रथम के नाम से किसको जाना जाता है? सोंती सभ्यता को जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम सोंती सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। सोंती सभ्यता का जो उत्खनन है वो कब किया गया था? 1953 में। किनके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। अमलानंद घोष जिन्होंने कालीबंगा की पहचान की। समझ गए? तो यह है आपकी सोंती सभ्यता। अगली आती है तिलवाड़ा सभ्यता। इतने दिन कहां पर पढ़ते थे हम? बाड़मेर में, लेकिन अब बाड़मेर कर दिया ना, तो यह मान के चलो कि 1 नंबर आपका माइनस हो गया। अब करना है बालोतरा में। जो तिलवाड़ा सभ्यता है वर्तमान नया जिला जो बालोतरा बना है उसके अंदर स्थित है। तिलवाड़ा जगह है, कस्बा है दोस्तों। तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे विकसित हुई। तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किससे हुए हैं? तिलवाड़ा सभ्यता से पशुपालन के जो अवशेष है वो हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। पशुपालन के अवशेष तिलवाड़ा सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। तो इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये रहने वाली है। यहां से जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि सर हम तो अपने हैंड राइट से नोट्स बनाएंगे, आपके पास कॉपी आप लेकर आ गए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में लिख लेना और दिक्कत नहीं होगी। 3 महीने का समय लूंगा आपको। 3 महीने के अंदर पूरा कोर्स इसी प्रकार करवा कर दूंगा आपको। 3 महीने में एग्जाम आपके 8 महीने बाकी है अभी। 8 महीने से पहले एग्जाम नहीं होगा, अभी बोल रहा हूं। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट है एलाना व बीनमाल सभ्यता। एलाना व बीनमाल ये दोनों की दोनों ही जालोर में है। सांचौर में इनमें से कोई सभ्यता नहीं है। एलाना और बीनमाल दोनों ही सभ्यताएं जालोर जिले के अंदर स्थित है। जालोर से जो नया जिला बना था, नया जिला कौन सा बना था जालोर से? बताओ। सांचौर दोस्तों। सांचौर में कोई सभ्यता हमें नहीं मिलती दोस्तों। अगली आती है गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता कहां पर है? राजसमंद में। गिलूंड कहां पर है? राजसमंद के अंदर स्थित है। बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। जो गिलूंड सभ्यता है यह बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। और यह ताम्र युगीन सभ्यता कैसी है? ताम्र युगीन सभ्यता है दोस्तों। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि निम्न में से कौन सी ताम्र युगीन सभ्यता है, निम्न में से कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता है, तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता आती है वो आती है गणेश्वर। इसको थोड़ा विस्तृत, थोड़ा ध्यान से हमें पढ़ना होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। गणेश्वर सभ्यता जब हम पहले पढ़ते थे तो यह बताते थे कहां पर? हम सीकर के अंदर। लेकिन अब कर दो गलत इसको। अब आ गई है नया जिला जो बना है, नीम का थाना है ना, उसके अंदर। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? नीम का थाना में। एक नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। कांतली नदी
उस कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। ये गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। इसे पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता नामों से भी जाना जाता है। पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों। यह सभ्यता कांतली नदी के मुहाने पर विकसित हुई। किस पर? कांतली नदी के मुहाने पर स्थित आपकी गणेश्वर सभ्यता। इसकी सर्वप्रथम खोज 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। खोज किसने की थी गणेश्वर की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। तथा उत्खनन है वो 1977 के अंदर किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने किया। खोज भी रतन चंद्र अग्रवाल ने की है, उत्खनन भी रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है। खोज 1972 में की थी, उत्खनन 1977 के अंदर किया था दोस्तों। गणेश्वर से यहां सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे देखिए तांबर सभ्यता की जननी या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तांबर सभ्यता की जननी या ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों। यहां पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा और तांबे के बने हुए बाण है ना, बाण, धनुष बाण होते हैं ना, बाण, वो तांबे के मिले हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है दो लाइनों से, यहां से पहला और दूसरा। मछली पकड़ने, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? ये दोनों याद रखने हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन बना कि किस जिले में है तो यहां पे आपको नीम का थाना याद रखना है, जो सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र लेकर नया जिला बनाया गया दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता आती है वो आती है गुर्रारा सभ्यता। कहां पर है मित्रों गुर्रारा सभ्यता? सीकर जिले में स्थित है। ये कहां पर है? सीकर के अंदर। और गुरारा से एक ही क्वेश्चन आज तक पूछा गया, वो पूछा गया चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए कहां से? गुरारा सभ्यता से। तो ये क्वेश्चन आपको वापस रिपीट होकर मिल सकता है एग्जाम के अंदर। 2744 सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो आपको उत्तर बताना है गुरारा सभ्यता। कौन सी? गुरारा सभ्यता से दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता है वो है अहाड़ सभ्यता। वेरी इंपॉर्टेंट, और लगभग 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन या तो कालीबंगा से बनेगा, या अहाड़ से बनेगा, या बेराट से बनेगा। इन तीन से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है पेपर के अंदर। अहाड़ सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। उदयपुर से नया जिला बनाया गया सलूम्बर, लेकिन यह तो उदयपुर में ही रह गई दोस्तों। समझ गए? इसे बनास सभ्यता, जो अहाड़ सभ्यता है इसको क्या कहते हैं? बनास सभ्यता। स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट या आगाटपुर आदि नामों से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत आया, धूलकोट के नाम से या आगाटपुर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है दोस्तों? अहाड़ सभ्यता को। यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है आपकी अहाड़ सभ्यता। अब देखिए खोज, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अहाड़ सभ्यता की खोज किसने की? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। तो उत्खनन किसने किया है? 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन है वो किया है दोस्तों। सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे हंसमुख धीरज लाल सांकलिया, एचडी सांकलिया ने किया था। कार्य प्रारंभ उत्खनन का रतनचंद्र अग्रवाल ने किया है, लेकिन बाद में जो लंबे समय तक उत्खनन का कार्य चला है वो किसने किया है? एचडी सांकलिया ने। तो खोज अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल और हंसमुख धीरज लाल सांकलिया, एचडी सांकलिया। यहां पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे तांबर नगरी कहते हैं। तांबर नगरी या तांबर सभ्यताओं की जननी। दो क्वेश्चन बन गए।
तांबर सभ्यताओं की जननी तो गणेश्वर है। तांबर नगरी आपकी आहाड़ है। तांबर नगरी कौन सी है? आहाड़। कौन सी है? आहाड़ दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप। किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको लगता है तो तुरंत कमेंट है वो कर सकते हो दोस्तों। आगे चलिए आहाड़ के बारे में और अध्ययन करते हैं। अभी यहां पर तांबा गलाने की भट्टी मिली है। मिट्टी से बने वृषभ यानी बेल की आकृति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियन बुल की संख्या दी गई है। तांबा गलाने की मट्टी जो भट्टी है, तांबा गलाने की भट्टी कहां से मिली है? आहाड़ सभ्यता से मिली है। दूसरी बात, बनासियन बुल की जो मूर्ति है वो कहां से मिली है? जो मिट्टी से बनी हुई है, आहाड़ से मिली है। छपाई करने के ठप्पे मिले हैं। आटा पीसने की चक्की यहीं से मिली है दोस्तों। आटा पीसने की चक्की इंपॉर्टेंट बन सकता है। लाल काले मिट्टी के बर्तन, लाल और काले मिट्टी के बर्तन। अनाज रखने की मिट्टी के कोठी, जिसे गोरे या कोठे नामों से जाना जाता था। अनाज रखने के जो मिट्टी के कोठे मिले हैं, कोठी मिली है, उसको गोरे भी कहते थे और कोठे भी कहते थे उस समय। तो ये चीजें किससे मिली है आपको? ये मिली है आपको आहाड़ सभ्यता से। आहाड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके। चावल से परिचित कौन थे? आहाड़वासी थे। लेकिन चांदी से अपरिचित कौन थे? चांदी से अपरिचित भी आहाड़वासी थे दोस्तों। आहाड़ स्थान में मुर्दू के सिर को उत्तर की ओर रखकर दफनाने के प्रमाण मिले। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सर, ये टांगे। उत्तर दिशा की ओर सर करके मुर्दों को दफनाया जाता था। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहाड़ सभ्यता रही। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति आहाड़ संस्कृति कौन सी है? आहाड़ संस्कृति है दोस्तों। यह थी आपकी आहाड़ सभ्यता, आहाड़ संस्कृति। आगे जो नेक्स्ट हमारी सभ्यता आ रही है वो आ रही है बालाथल। सिंपल सी सभ्यता है, आराम से इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए बालाथल, जिस प्रकार आहाड़ उदयपुर में है उसी प्रकार उदयपुर जिले की जो वल्लभनगर तहसील है वहां पर आपकी बालाथल सभ्यता है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है बालाथल सभ्यता। इसका उत्खनन 1993 में वीएन मिश्र के नेतृत्व में वल्लभनगर में किया गया। तो क्वेश्चन बन गया, बता दो दोस्तों कैसा बना क्वेश्चन। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में है बालाथल, और बालाथल का उत्खनन 1993 में वीएन मिश्र ने किया था दोस्तों। यहां पर पशुपालन, कृषि तथा शिकार के अवशेष व तांबे के आभूषण मिले हैं। पशुपालन, कृषि, शिकार के अवशेष और तांबे के आभूषण कहां पर मिले हैं? बालाथल सभ्यता के अंदर मिले हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपका स्टार बना दिया मैंने। 11 कमरू वाला विशाल भवन राजस्थान की बालाथल सभ्यता स्थल से मिला है। 11 कमरू का भवन, आज से 2000 साल 3000 साल पहले 11 कमरू का पक्का जो है पत्थर से बना हुआ मकान मिला दोस्तों। इसमें बालाथल सभ्यता में। आ गया समझ में? यह थी आपकी बालाथल सभ्यता। आगे है आपकी जाडोल सभ्यता, और जाडोल सभ्यता भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर बता देता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम दे रखी है मैंने यहां पे, इंस्टाग्राम पर जाकर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हैं। समझ गए? आगे चलिए, बालाथल जाडोल दोनों सब उदयपुर में है। आगे आती है चंद्रावती सभ्यता, इंपॉर्टेंट सभ्यता। पढ़ते हैं चंद्रावती सभ्यता के बारे में। कहां पर है? सिरोही जिले में स्थित है। ये तो नई सभ्यता है दोस्तों, नई सभ्यता है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। जापान के पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितोशी, देखिए ये रहा हिंडो हितोशी, और उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवनलाल खरगवाल ने 4 जनवरी 2014 से यहां खोज शुरू की। कहां पर? चंद्रावती सिरोही के अंदर दोस्तों। यहां से गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति मिली है। भगवान विष्णु की गरुड़ासन पर आसन है जो मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है दोस्तों।
जो दुनिया में अपने प्रकार की इकलौती मूर्ति, ऐसी मूर्ति अभी तक कहीं पर भी नहीं मिली है, मात्र और मात्र चंद्रावती से मिली है। चंद्रावती दो जगह है, एक चंद्रावती आपके सिरोही में है, तो एक चंद्रावती आपके कहां पर है, झालावाड़ में। कहां पर है, झालावाड़ के अंदर। यह भी याद रखना आपको, समझ गए। कर्नल टोड ने इस नगरी के बारे में अपनी पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में लिखा है। किसने लिखा है, कर्नल टोड ने, द वेस्टर्न इंडिया के अंदर चंद्रावती नगरी के बारे में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर भी है आपका, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या 31 अक्टूबर 1984 से 3 माह पहले यहां आकर इस सभ्यता का जायजा लिया था। लेकिन जो विस्तृत इसका जो है उत्खनन कार्य है वो 4 जनवरी 2014 से शुरू किया गया है दोस्तों। यह थी आपकी चंद्रावती सभ्यता, इंपॉर्टेंट सभ्यता आपके लिए रह सकती है। और शायद जो मैंने बोला है कि हमारी क्लास का समय 20 से 25 मिनट ही रहेगा, और इसी के अंदर यानी कोई सा भी टॉपिक उठा लेना, 20 से 25 मिनट का रखूंगा, 2 या 3 क्लास के अंदर पूरा टॉपिक करूंगा। पहला टॉपिक आपके सामने यहां पर मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहली क्लास है इतिहास की, तो आज आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन बाकी हम जो समय 20 से 25-30 मिनट प्लस का समय लेकर चलेंगे हर क्लास के लिए। पहला काम आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि इसी प्रकार प्रतिदिन क्लासें आपको यहां पर मिलेगी, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे आपका गणित हो, चाहे राजस्थान जीके का संपूर्ण पार्ट हो। भाग बे में पशुपालन से रिलेटेड क्लासें भी जल्द शुरू कर दी जाएगी, एक एक टॉपिक नोट्सों के द्वारा आपको समझाया जाएगा दोस्तों। तो कैसी लगी है पहली क्लास, कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर नीचे लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर मैसेज करें और हमारे साथ जुड़े दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाग 2 के अंदर बाकी की सभ्यताओं का हम अध्ययन है वो करने वाले हैं दोस्तों।